दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन, यानी तुलना करना, समानता बताना। तो हमें बोलते वक्त भी या ट्रांसलेशन करते वक्त भी, चाहे लिखते वक्त चाहे बोलते वक्त, दोनों ही मोड में हमें कंपैरिजन में अटकना पड़ जाता है कभी कभी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और इंटरमीडिएट की इंग्लिश में ये कोर्स में समाहित है। इसे हम लोग जो है बताते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छी तरह के पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे और आपको जो है आम बोलचाल के वक्त जब आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हैं तो उस वक्त हम सिखाते हैं, कुछ चीज़ें हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है कि कुछ चीज़ों की हमें तुलना करना पड़ता है या समानता करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे भी कहा जाए कि आपका घर मेरे घर से छोटा है या आपका घर मेरे घर से बड़ा है, या वह व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा बुद्धिमान है ना, इस तरह से भी कहना पड़ सकता है ना। या पिछली वाली ठंडी इस वाली ठंडी से ज़्यादा ख़तरनाक थी, या पिछले वाली ठंडी से ये वाली ठंडी ज़्यादा जो है ख़तरनाक है। ऐसा अगर बोलना पड़ जाता है कि जब किन्हीं दो चीज़ों की तुलना करनी पड़ती है, समानता करनी पड़ती है, तो दो व्यक्तियों में या दो वस्तुओं में समानता करनी पड़ सकती है। आपको ध्यान देना है, दुनिया में केवल तीन शेप में कोई चीज़ मौजूद है, किसी भी फॉर्म में, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के रूप में, है ना। जो भी चीज़ें हैं, कोई या तो किसी जीव के रूप में है, यानी किसी व्यक्ति के रूप में मौजूद हैं, या किसी वस्तु के रूप में मौजूद हैं, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, और या तो फिर स्थान है। तीन ही चीज़ में है। तो इन तीनों की तुलना हमें करना पड़ सकता है, यानी किसी व्यक्ति की, वस्तु की या स्थान की। ठीक है, कहने का मतलब नाउन या प्रोनाउन की ही तुलना अक्सर हम लोग करते हैं। समानता प्रकट की जाती है कि कौन सा नाउन किससे कमतर है या ज़्यादातर है ना। तो ध्यान दीजिए, आज का हमारा जो मेन जो वर्ड है, जिनके एक तो वर्ड हमारा है, दूसरा फ्रेज हमारा। ठीक है, वर्ड कौन सा? लाइक। लाइक माने होता है समान या जैसे। इसके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल हम करते हैं आइज, एस, आइज। आइज का मतलब भी होता है समान या जैसे। जैसे मैं बोलूँ कि यू आर एज गुड एज ही, है ना, आप उतने ही अच्छे हैं जितना कि वह। शी इज़ एज गुड एज राम, वो उतनी ही अच्छी जितना कि राम। अब दोनों में बराबर की जो है क्वालिटी है, तो क्वालिटी की जो तुलना हम करते हैं तो उसके लिए हम लोग एडजेक्टिव में बजाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव यानी विशेषण जिसे हम बोलते हैं, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है शब्द, तो हम क्या करते हैं, उसे हम बोलते हैं विशेषण, है ना। तो विशेषण की 3 डिग्रियाँ होती हैं, है ना, डिग्री जो होती हैं, यानी एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। यानी जो क्वालिटी होती है, जो किसी में विशेषता या गुण पाया जाता है, वो 3 स्तर पर पाया जाता है। एक तो पॉजिटिव स्तर पर पाया जाता है। पॉजिटिव मतलब होता है सकारात्मक, यानी बिल्कुल एक नॉर्मल सी क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है। जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, बस हो गया, केवल अच्छा लड़का है। ठीक है, इट इज़ वेल, ये अच्छा है। यू आर हैंडसम, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो ये क्या होता है, एक नॉर्मल सी हमने एक क्वालिटी बता दी कि हाँ भाई वो अच्छा है, मतलब उसका मानक जो स्टैंडर्ड है ना, वो अच्छा है। अब उससे भी बेहतर अगर बताना है तो उसके लिए हम लोग कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। उसमें हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना या समानता प्रकट करते हैं दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में। ठीक है, उसके बाद में उससे भी अपर अगर हम जाते हैं, उससे अपर जाएंगे तो फिर ग्रुप में से तुलना करेंगे। ठीक है, ग्रुप में से तुलना करेंगे, यानी कि कुछ समूह या ग्रुप में से वो चीज़ बहुत अच्छी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, सेंटेंस में पहला लिखा है गुड, उसके बाद लिखा है बेटर। गुड जो है एक पॉजिटिव डिग्री है, जिसका मतलब होता कोई चीज़ अच्छी है। ठीक है, नॉर्मल एक अच्छी, उसके अंदर अच्छाई गुण है। स्तर क्या है, को अच्छा है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा स्तर है बेटर। बेटर माने बेहतर है, यानी अच्छा से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो गुड के बाद में बेटर हो जाएगा। तो गुड होगा तो हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना करेंगे कि शी इज़ गुड गर्ल, है ना, यू आर ए गुड स्टूडेंट, ऐसा हो जाएगा। और उससे अगर ज़्यादा अच्छे हैं, तो ज़्यादा अच्छे कब होंगे, जब किसी दूसरे से तुलना करेंगे, तभी पता लगेगा कि आप अच्छे तो हैं, लेकिन कितने अच्छे हैं। तो उसके लिए हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना या समानता प्रकट करते हैं। तो उसके लिए बेटर, जो गुड का पॉजिटिव, जो गुड हमारी है डिग्री, उसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी बेटर। जब बेटर होगा तो दो पार्टी होनी चाहिए, कहने का मतलब, है ना, दो व्यक्ति या दो वस्तु होनी चाहिए, तो उसमें हम तुलना करते हैं। तो देखिए, अब पहला सेंटेंस लिखा है आई एम गुड। आई एम गुड यानी पॉजिटिव डिग्री अच्छी की क्या है, गुड, आई एम गुड। अब उसी में अगर दिखाना है कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, किसी से मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, तो क्या लिखेंगे, आई एम बेटर दैन यू, मैं आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ। ठीक है, तो ये बेटर हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री लग जाएगी, क्योंकि दो व्यक्ति की तुलना हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला वाला ज़्यादा अच्छा है अपेक्षाकृत दूसरे वाले से। ठीक है, तो आई एम बेटर दैन यू। और अगर इसको दिखाना है कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ, यानी जितने भी लोग हैं या जो भी ग्रुप हमारे सामने है,
किसी ग्रुप या समुदाय में जितने भी लोग हैं उनमें सबसे अच्छा मैं हूँ। एक तो होता है कि सभी अच्छे लोग हैं, उन सभी अच्छे लोगों में मैं भी एक अच्छा व्यक्ति हूँ, लेकिन सभी अच्छे लोगों में के बात नहीं हो रही, तुलना नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ किसी ग्रुप में से कोई एक अच्छा व्यक्ति निकलेगा, है ना, जिस हम क्वालिटी की तुलना कर रहे हैं वो कोई एक अच्छा होगा सभी में से। तो आई एम बेटर दैन यू। इसके बाद अगला हो सकता है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब सुपरलेटिव डिग्री जब होगी तो उसके पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है, ये ज़रूरी है। तो आई एम द बेस्ट, अब क्या होगा, चाहे इतने पर रोक दीजिए कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, या आप कह सकते हैं ग्रुप में से तुलना कर सकते हैं किसी की कि आई एम द बेस्ट बॉय, आई एम द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, मैं कक्षा का सबसे अच्छा लड़का हूँ, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये तुलना 3 स्तर पर होती है, इसको ध्यान देना है। जिन्हें आता है वो भी ध्यान देंगे, जिन्हें नहीं आता है वो भी ध्यान देंगे, क्योंकि हम लास्ट में भी आपको बताएंगे लाइक और लाइक दैट ऑफ या देन दैट ऑफ का यूज क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, किस तरह से करते हैं। अब देखिए अगला, देखिए मच, मोर और मोस्ट, ये भी जो है 3 डिग्री है। किसी चीज़ का मानक तय करना होगा, ठीक है। तो मच जो होता है वो आपका मानक बताता है कोई चीज़ कितना है, कितनी मात्रा में है ना, उसकी अधिकता प्रकट करती है कि वो उसकी जो मात्रा है ना, वो कितनी है। तो मच के बाद में दूसरी होती है मोर, ठीक है, ये हो जाएगी मोर। मोर माने ज़्यादा अच्छा, और मोस्ट माने सबसे ज़्यादा अच्छा, ये हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे गुड का हो जाएगा बेटर। यहाँ देखिए आई एम बेटर देन यू, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और चाहें तो जो मोर है, मोर, इस मोर को भी पॉजिटिव डिग्री में हम मिलाकर लिख देंगे तो भी कॉम्परेटिव बन जाएगी। एक तो डायरेक्ट कॉम्परेटिव बनती है, जैसे आई एम बेटर देन यू, मैं आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ। और इसको अगर हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आई एम मोर गुड, यानी मोर लगाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री लग जाएगी, ठीक है। मोर अपने आप में चूंकि कंपरेटिव डिग्री है, ठीक है, मोर कंपरेटिव डिग्री है, ज़्यादा अच्छा, वो भी ज़्यादा अच्छा होने बताता है, तो मोर को लगा देंगे पॉजिटिव डिग्री के साथ, तभी बन जाएगा कंपरेटिव, दोनों मिला करके। यानी मोर गुड भी लिख सकते हैं, और अगर मोर नहीं लगाएंगे तो गुड की सेकंड हमको लगानी पड़ेगी कंपरेटिव डिग्री, बेटर लगाना पड़ेगा, इस तरह हो जाएगा हमारा ये कंपरेटिव बन सकता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक। बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिग मीन्स होता है बड़ा, और बिग से ज़्यादा बड़ा हो गया तो बिगर हो गया, कोई चीज़ ज़्यादा बड़ा है, और बिगेस्ट माने सबसे बड़ा है। तो इस तरह से 3 स्तर होता है। अगला हम लोग देखिए लिखे हैं इसमें फैट। फैट का मतलब होता है मोटा, है ना, फैट। अब फैट ज़्यादा हो गया तो फैटर हो गया, फैटर यानी ज़्यादा मोटा, और फैटेस्ट माने सबसे ज़्यादा मोटा। तो इस तरह से पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का हम लोग यूज करते हैं। ध्यान ये देना आपको है कि जब कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे और तुलना करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री के ठीक बाद में दैन का यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ लिखा है बेटर, अब बेटर के बाद दैन लगाएंगे, बेटर दैन, यानी ज़्यादा अच्छा है, दैन माने से, यहाँ पर दैन लिखा है, कभी कभी ध्यान दीजिए देन नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं, देन लगा देते हैं, THEN, तो THEN नहीं होगा, ये होगा THAN। THAN जो होता है उसका मतलब तुलना करते समय दैन माने से का मतलब होता है, उसका अर्थ से, किसी चीज़ से। तो आई एम बेटर, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, दैन यू, आप से, यानी आप से मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, तो से के लिए दैन लगाएंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री के ठीक बाद में दैन लगेगा, उसके बाद में आपका जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसको लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से होता है। अब समझना आपको ये है, एक और पॉइंट इसमें है कि मान लीजिए ये 1 वर्ड में है, ठीक है, सिंगल वर्ड है, तो उसका आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव इस तरह से बनाते हैं। और अगर इसमें कंपाउंड वर्ड जुड़ जाता है, मतलब 2 शब्द मिलकर के अगर एक शब्द बना हुआ है, तो उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे तो उसमें हम लोग मोर और मोस्ट का यूज करते ही करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है हैंडसम, अब हैंडसम कंपाउंड वर्ड है ना, 2 शब्द से मिलकर बना, हैंड और सम से। तो हैंडसम जो होता है उसके लिए हम लोग हैंड समर नहीं करते, जैसे इसमें लिखा है ज़्यादातर ER, है ना, OR, इस तरह से लगता है। तो हैंडसम का हैंड समर नहीं बनाएंगे, बल्कि लिखेंगे मोर हैंडसम, ठीक है, मोर हैंडसम। चूंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है तो इसमें मोर लगेगा, इसमें डायरेक्ट हम लोग इस तरह से नहीं बना सकते हैं, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ऐसा हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी और फुल ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी ब्यूटी से भरा हुआ, सुंदरता से भरा हुआ, तो चीज़ हो जाएगा सुंदर। तो ब्यूटीफुल है, 2 वर्ड से बना है, ब्यूटी और फुल से, तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो आपको इस तरह से पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री का जो है कंस्ट्रक्शन करना है, इसको बनाना है, ठीक है। इस पर एक अच्छा वीडियो बनाकर मैं कोशिश करूँगा बनाने के लिए, जल्दी ही बनाऊँगा।
बहुत ही बेहतरीन, बड़ा लंबा होगा, थोड़ा सा आधे घंटे कम से कम जाएगा, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन नॉलेज देगा। आज हम इसको शॉर्ट में ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारी जो ये वीडियो का उद्देश्य है वो ये है कि आप इसको समझ करके और तुलना करने वाली अगर स्थिति आती तो उसमें फर्राटा इंग्लिश बोल सके, कहीं पर अटक ना सकें, उसके लिए नॉलेज दिया जा रहा है। लेकिन शुरुआत में एक बेस तो बनाना ही पड़ता है, इसलिए मैंने बेसिक बताने की कोशिश किया है। ये बेस इसका है और इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। तो देखिए, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, आप पॉजिटिव बताते हैं तो आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। अब मैं किसी से ज़्यादा अच्छा हूँ तो आई एम बेटर दैन यू, मैं आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ, ऐसा हो जाएगा। कोई भी दो व्यक्ति है बस उसकी तुलना आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर आप नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, आई एम गुड, अब इसका नेगेटिव आई एम नॉट गुड, सीधी सी बात है। लेकिन आई एम बेटर दैन यू, मैं आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ, अगर इसी को अगर आप नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि अगर इसको आप लोग पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। यानी हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है, ये अफर्मेटिव फॉर्म में है। देखिए, आई एम बेटर दैन यू, मैं आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ, ये अफर्मेटिव है। अब इसको अगर हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं, यानी इस कंपैरेटिव डिग्री को अगर पॉजिटिव बनाएंगे, कंपैरेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे, तो आपको नेगेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो आप उसका उल्टा करेंगे, सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा, और सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो फिर उसको कन्वर्ट करते समय नेगेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई एम बेटर दैन यू, मैं आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ। अब इसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, यानी बेटर का क्या बनाना पड़ेगा, बेटर का पॉजिटिव होगा गुड, यहाँ देखिए लिखा है गुड, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, पीछे ले आए यू को, यू आर नॉट सो गुड या एज गुड, सो गुड या तो सो गुड हो जाएगा या एज गुड, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। तो यू आर नॉट सो गुड एज आई, मतलब सो एज या एज का यूज जिसमें हम करते हैं, ठीक है। यू आर नॉट लगा देंगे, उसके बाद में सो, उसके बाद में पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद में फिर एज, या पॉजिटिव डिग्री के ठीक पहले एज और पॉजिटिव डिग्री के ठीक बाद में एज, यानी सो एज या एज के यूज के द्वारा हम इसको बदलते हैं। तो यू आर नॉट सो गुड एज आई होगा, या यू आर नॉट एज गुड एज आई, ये इस तरह से हम डिग्री चेंज कर सकते हैं। यानी हम अगर पॉजिटिव से अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका तरीका कि मतलब किस तरह से हम इसको बदलेंगे, अदला बदली करें अगर मान लीजिए तो इस तरह से करेंगे। चाहे आप अफर्मेटिव को निगेटिव बनाएंगे तो भी ऐसे बनाना पड़ेगा, और जो बनाएंगे तो डिग्री पक्का है चेंज हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब तुलना करेंगे डिग्री चेंज हो जाएगी। यानी कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी है, अब उसको अगर आप पहले स्टैंडर्ड पर लाना चाहेंगे तो उसमें आपको डिग्री भी चेंज करना पड़ेगा, यानी बेटर से गुड बनाना पड़ेगा, और गुड जो बनाएंगे तो उसमें आपको नेगेटिव फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में देखिए, अब ये पहला जो है हमारा, ये पहले टाइप का हो गया। अब दूसरे टाइप का रूल समझिए क्या है। मान लीजिए किसी की तुलना हो रही है ना, मान लीजिए राम की तुलना श्याम से हो रही है, राम की समानता श्याम से हो रही है। तो इसको देखिए चार सेंटेंस में मैंने समझाने की कोशिश किया है कि किस तरह से 4 सेंटेंस में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसको बताया जा सकता है। राम इज़ ए वाइज बॉय, ठीक है, राम की तुलना की गई, राम की क्वालिटी बता दी गई कि राम एक बुद्धिमान लड़का है। राम इज़ अ वाइज बॉय, राम एक बुद्धिमान लड़का है। अब इसकी तुलना हम श्याम से कर रहे हैं, तो देखिए आपको पहले पता चल गया पहले वाले सेंटेंस में कि हम यहाँ कंपैरेटिव डिग्री की तुलना करेंगे, राम और श्याम को बताएंगे। तो राम श्याम से ज़्यादा अच्छा है, तो राम अगर ज़्यादा अच्छा है तो ज़्यादा अच्छा के लिए क्या लाते हैं, बेटर। पहले लिखा राम इज़ ए वाइज बॉय, राम एक बुद्धिमान लड़का है, तो बुद्धिमान के लिए वाइज लिखते हैं, तो वाइज का वाइजर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। तो राम इज़ वाइजर, अब वाइजर हमने लिखा तो मैंने क्या बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री होगी, उसके बाद दैन लगाइए, फिर उसके बाद आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो वाइजर हो गया। अब वाइजर के बाद में दैन, ये दैन आ गया, दैन माने से। राम इज़ वाइजर, राम ज़्यादा बुद्धिमान है, दैन श्याम, श्याम से, यानी राम श्याम से ज़्यादा बुद्धिमान। तो ये हो गई आपकी कंपैरेटिव डिग्री। अब इसके बाद में अगर हम दिखाना चाहें कि राम जो है किसी ग्रुप में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, राम किसी ग्रुप में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, किसी गांव में बुद्धिमान है, किसी क्लास में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, राम अपने परिवार में जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टी थी, राम और श्याम थे, लेकिन अब राम की तुलना करेंगे तो श्याम नहीं होगा, बल्कि कोई एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में राम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा, ठीक है। चलिए ग्रुप तैयार कर लेते हैं। राम इज़, अब उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री जैसे लिखेंगे, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, यानी 3 फॉर्म में है। वाइज पॉजिटिव डिग्री, वाइजर कंपैरेटिव डिग्री, और वाइजेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री। ज़्यादातर 70% में आपको ST करके लगा रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री में ST का यूज किया जाएगा। तो राम इज़, अब राम इज़ करने के बाद में सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, THE द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
राम इज द वाइजेस्ट, उसके बाद बॉय। वहाँ पर क्या करते थे, कंपैरेटिव डिग्री के ठीक बाद में दैन लगाते थे, और सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले दा लगाएंगे। आपको ध्यान देना है कि कंपैरेटिव डिग्री के ठीक बाद में दैन लगता है और सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राम इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। राम इज द वाइजेस्ट बॉय यानी राम सबसे बुद्धिमान लड़का है इन द क्लास, कक्षा में, कक्षा में सबसे बुद्धिमान लड़का है। अब यहाँ पर एक ग्रुप से तुलना कर दी गई कि भाई कक्षा में सबसे बुद्धिमान है। अब इसी की तुलना एक और स्थिति में किया जाता है, आपको ध्यान देना है कि उस कक्षा में अगर सब बुद्धिमान बुद्धिमान ही लोग मान लीजिए हैं, सभी बुद्धिमान लोग हैं, और उस बुद्धिमान की कैटेगरी में कोई एक बुद्धिमान आ गया, मान लीजिए राम जो है बुद्धिमान है और जिस कक्षा में उसमें सभी लोग बुद्धिमान हैं, ऐसी क्वालिटी अगर स्थिति आ गई, वहाँ तो था कि राम सबसे अधिक बुद्धिमान है, नहीं उसके जैसा कोई नहीं है। और अगर बात आ गई कि राम बुद्धिमान है और उसके समान और भी सारे लोग बुद्धिमान हैं, तो बुद्धिमानों की कक्षा में राम भी एक बुद्धिमान है। तो राम इज वन ऑफ द, अब यहाँ पर आपने द वाइजेस्ट लगाया था ना, लेकिन द वाइजेस्ट के पहले आपको क्या जोड़ देना है, वन ऑफ जोड़ देना है, इतना केवल। यहाँ पर था द वाइजेस्ट, आपने द वाइजेस्ट लिखा था, यहाँ भी द वाइजेस्ट सेम रहेगा, यहाँ भी द वाइजेस्ट सेम रहेगा, लेकिन इसके पहले क्या जुड़ जाएगा, वन ऑफ, ये हो जाएगा वन ऑफ, वन ऑफ, वन ऑफ द वाइजेस्ट बॉयज। और बॉय की जगह पर क्या लिखेंगे, बॉयज कर देंगे, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर इसको हम लोग प्लूरल नंबर में लगा देंगे। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद में जो हमारा नाउन आएगा वो प्लूरल में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द वाइजेस्ट बॉयज, वाइजेस्ट बॉयज में से वन है, यानी बुद्धिमान लड़कों में से एक है। ठीक है, राम इज वन, राम एक है किसमें से, ऑफ द वाइजेस्ट बॉयज, बुद्धिमान लड़कों में से। ठीक है, इन द क्लास, कक्षा में, कक्षा में बुद्धिमान लड़कों में से एक है। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया है, इसको आपको सीखना चाहिए। जो नीचे वाला चौथे नंबर का जबरदस्त है, एकदम एक नंबर का। कभी भी आप बोलना हुआ कि रोहन गांव के किसानों में से एक है, तो कैसे बोलेंगे, इसको भी बोल सकते हैं। या रोहन गांव के परिश्रमी किसानों में से एक है, मतलब और भी परिश्रमी किसान है, मेहनती किसान है, उन्हीं में से एक है, तो कैसे हो जाएगा, रोहन इज वन ऑफ द diligent farmers, one of the diligent farmers in the village। रोहन इज वन ऑफ द diligent farmers in the village, यानी गांव में जो diligent farmers हैं, मेहनती किसान हैं, उनमें से एक है। तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा कि सभी लोग अगर उसमें उस कैटेगरी के हैं तो उनमें से एक है, तो क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद में जो नाउन आएगा उसको हम क्या कर देंगे, प्लूरल नंबर में कर देंगे। ठीक है, और एक ऐसा आप अक्सर जो है देखते होंगे बोलते समय कि मैं अपने एक मित्र से मिला, मैं अपने एक मित्र से मिला, तो क्या होगा, आप अपने मित्र से मिले, लेकिन और जितने भी मित्र थे, आप बात ये कर रहे हैं कि मैं अपने एक मित्र से मिला। जैसे आप कहें भैया मैं अपने एक मित्र से मिलकर आ रहा हूँ, मैं अपने एक मित्र के घर गया था, आई वेंट वन ऑफ माई फ्रेंड्स होम, ऐसा करेंगे आप, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होम करेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी अपने मित्र के घरों में से किसी एक मित्र के घर में मैं गया था। आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन द मार्केट टुडे, आज मैं मार्केट में वन ऑफ माई फ्रेंड्स से मिला, यानी अपने मित्रों में से एक से मिला। आपको बोलना है कि मैं अपने एक मित्र से मिला, तो अपने एक मित्र से मिला का मतलब होता है आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अपने मित्रों में से किसी एक से मिला। इस तरह से बताना पड़ेगा आपको कि मैं अपने एक मित्र से आज मिला, तो आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स टुडे, ऐसा होगा। ठीक है, और ऐसे नॉर्मली बताना हो मैं अपने एक मित्र से मिला, भाई किसी मित्र से मिला। अगर किसी मित्र से मिला, कोई एक मित्र था उससे मिला, तो आई मेट माई फ्रेंड, उसका नाम आगे बता दीजिएगा, आई मेट माई फ्रेंड धीरज, मैं अपने मित्र धीरज से मिला। या टुडे आई मेट माई फ्रेंड, आज मैं अपने मित्र से मिला। ठीक है, तो भी इसका मतलब हो गया भाई किसी मित्र से मिले आप, लेकिन उसके बाद में आपको बताना जरूरी, तभी अच्छा सेंटेंस माना जाएगा। वन ऑफ बहुत ही अच्छा है कि कल मैं अपने एक मित्र से मिला, आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स यस्टरडे, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। तो आपको वन ऑफ वाला फार्मूला बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और अब हम आ गए हैं लाइक वाले पड़ाव पर। देखिए, लाइक का मतलब होता है समान, जैसे या जैसा। लाइक का मतलब समान होता है, किसी के समान होना, और उसका मतलब जैसे, यानी आप उसके समान हैं या आप उसके जैसे हैं या वो उसके जैसा है। ठीक है, तो इसको हम जो लाइक और एज का यूज करेंगे तो भी इसमें तुलना ही करते हैं। जिस तरह से देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन स्वप्न के समान है। ठीक है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। अब जीवन की तुलना किससे की गई है, समानता किससे की गई है, ड्रीम से, स्वप्न से। ठीक है,
तो जीवन और स्वप्न, अगर डायरेक्ट कह सकते हैं तो ऐसे भी कह सकते हैं, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन स्वप्न है, इसका मतलब जीवन स्वप्न के समान है। ठीक है, वहां पर भी उसकी संभावना उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सिमिली ये हमारा बन गया है, उपमा अलंकार बन गई है, और वहाँ पर मेटाफर हो जाता है। ठीक है, रूपक अलंकार। तो लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन स्वप्न के समान, समान और जैसे के लिए हम लोग लाइक यूज करते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि कब लाइक यूज करेंगे और कब लाइक दैट ऑफ यूज करेंगे और कब देन दैट ऑफ यूज करेंगे। यानी लाइक की जगह पर लाइक दैट ऑफ और देन दैट ऑफ यूज करना है। यही सबसे बड़ा आज का यूएसपी है। इस वीडियो की यूएसपी क्या है आपको पता होना चाहिए। यूएसपी एक वर्ड है, यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब होता है सबसे बेहतरीन चीज, यानी यूनिक माने अद्वितीय, मैचलेस, कोई चीज के समान दूसरा ना हो तो यूनिक बोलेंगे। और सेलिंग माने बिकने वाला, पॉइंट माने वस्तु। यानी आज की सबसे ज्यादा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, मतलब कि उस चीज को लोग क्यों देखें, उसमें खास चीज क्या है। तो आज की वीडियो की यूएसपी जो है वो ये है कि लाइक दैट ऑफ और देन दैट ऑफ, ये हम लाइक की जगह पर कब यूज करते हैं। तो इन तीनों का अर्थ में बता दिया कि लाइक माने समान, जैसे जैसा नॉर्मली बोलेंगे कि यह चीज इस चीज के समान है तो नॉर्मली लिख देंगे लाइक, यू आर लाइक मी, यार आप मेरे ही जैसे हैं ना। शी इज लाइक हर, वो उसके समान है। शी इज लाइक, वो आपके ही समान है, तो नॉर्मल हो गया। अब लाइक दैट ऑफ, लाइक दैट ऑफ भी होता है के जैसा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि दो चीज़ें अगर समान चीज़ें, दो चीज़ें समान कैटेगरी की हैं, दो चीज़ें समान कैटेगरी के हैं या दो व्यक्ति समान कैटेगरी मतलब जैसे मनुष्य मनुष्य की तुलना किया जाए, पोएट पोएट की तुलना की जाए, तब तो उसमें क्या लग जाएगा, उसमें लगा देंगे हम लोग लाइक, है ना। यू आर लाइक मी, आप मेरे समान हैं। लेकिन अब एक तरफ अगर कहें कि आपका घर मेरे अंकल से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अक्सर लोग गलती कर देते हैं। इसमें गलती क्या करते हैं, देखिए पहले इसको समझिए, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम या शी इज लाइक अ रोज, वो गुलाब के समान। अब अलग देखिए, माई हाउस बिगर देन माई अंकल, यही सेंटेंस मैं आपसे बता रहा हूँ, माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरा घर, बिगर माने ज़्यादा बड़ा है, यानी मेरा घर ज़्यादा बड़ा है, किससे ज़्यादा बड़ा है, देन माई अंकल, मेरे अंकल से। तो यहाँ पर क्या गलती है, मैंने कट का निशान लगा दिया है, मैंने क्रॉस का निशान लगाया है कि ये सेंटेंस गलत है। एक क्षण के लिए सोचिए क्या गलती इसमें है। माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल, अब अगर आप ध्यान से समझिए तो इसमें गलती ये है कि मेरा घर बड़ा है, यानी ज़्यादा बड़ा है, देन माई अंकल, मेरे अंकल से। तो क्या मेरे घर की तुलना मेरे अंकल से हो रही है कि मेरे घर की तुलना मेरे अंकल के घर से हो रही है। होना तो यही चाहिए ना कि मेरा घर मेरे अंकल के घर से बड़ा है ना, ये होता है, ध्यान देना आपको है। तो मेरा घर जो है मेरे अंकल के घर से बड़ा है, अगर ऐसा कहना हुआ तो आपको इस तरह से नहीं लिखना पड़ेगा। अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कैसे लिख देते हैं कि माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल, ठीक है, मेरा घर मेरे अंकल से बड़ा है। इसकी जगह पर ये लिखेंगे आप, माई हाउस इज बिगर, ये वैसे ही रहेगा, माई हाउस इज बिगर, मेरा घर ज़्यादा बड़ा है। जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे उसी के बाद आपको संभलना है कि माई हाउस इज बिगर देन लगते ही आप दैट ऑफ लगाएंगे। कोई एक वस्तु होगी तो दैट ऑफ, एक से ज़्यादा होगी तो दो जाफ का प्रयोग किया जाता है। यानी मेरे घर की तुलना मेरे अंकल के घर से हो रही है और अंकल का घर एक है, अगर अंकल का घर जो है कई होता तो दो जाफ लग जाएगा। जैसे माई हाउस इज बिगर, मेरा घर बड़ा है, देन दैट ऑफ माई अंकल, अब दैट ऑफ माई अंकल लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेरे अंकल के घर से। तो माई अंकल्स हाउस दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप माई अंकल के ठीक पहले दैट ऑफ लगा दीजिए, बस क्लियर हो गया। ठीक है, जिसके घर से या जिसके चीज़ से कोई चीज़ ज़्यादा जो है अच्छी है आप उसको लगाइए, मानी वो नाउन आप लिखिए, उस नाउन के पहले आपको दैट ऑफ या दो जाफ लिखना है। अगर अंकल के कई घर हैं तो उसमें हम दो जाफ माई अंकल कर देंगे, और अंकल का कोई एक घर जिससे तुलना कर रहे हैं तो दैट ऑफ माई अंकल कर देंगे, दैट्स इट। तो माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल ये गलत है, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल, ये सही है। ठीक है, मेरे अंकल के घर से बड़ा है। अब तीसरा लाइक दैट ऑफ का एक अलग ही मतलब निकलेगा, ध्यान देना आपको है। तो माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल, मतलब मेरे अंकल के घर से मेरा घर ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर माई हाउस इज बिगर लाइक दैट ऑफ माई अंकल, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंकल का घर जिस तरह से भी है, यानी लाइक दैट ऑफ माई अंकल, मेरे अंकल के घर के समान, यानी जैसे ही मेरे अंकल का घर है, ठीक है, उसी तरह से मेरा भी है लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा है। कहने का मतलब है कि उसकी तुलना जो है उनकी घर की जो क्वालिटी है उससे की जा रही है, कि उसके घर की जो क्वालिटी है, यहाँ पर घर से ही तुलना कर दी जा रही है, जो उनका घर है उससे ज़्यादा बड़ा है। पहले वाले में देन दैट ऑफ मतलब सीधा कि उनके घर से ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर उनके घर के समान, यानी जिस तरह से उनका घर है जिस मायने में, वैसे मेरा भी है लेकिन उनसे ज़्यादा बड़ा है। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है
डिफरेंस नहीं है, चाहे आप देन दैट ऑफ माई अंकल करेंगे चाहे लाइक दैट ऑफ माई अंकल कर दें, कोई ज़्यादा फर्क नहीं, ठीक है। अब अगला देखिए इसको और अच्छी तरह समझने के लिए कि यहाँ पर तो मान लीजिए एक वस्तु की तुलना हुई है और यहाँ पर देखिए द बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई, द बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई यानी मुंबई के जो बिल्डिंग्स हैं, मुंबई की जो इमारतें हैं, इज टॉलर, है ना। द बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई आर टॉलर, ऐसा हो जाएगा आर टॉलर, ठीक है। आर द बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई आर टॉलर यानी ज़्यादा बड़ी हैं, ज़्यादा ऊंची हैं, देन दैट ऑफ दिल्ली होगा या देन दोज ऑफ दिल्ली होगा, इसमें आपको ध्यान देना है कि द बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई आर टॉलर देन दैट ऑफ दिल्ली, ये गलत होगा क्योंकि बिल्डिंग होता अगर एक वस्तु की तुलना की जाती तो यहाँ पर देन दैट ऑफ लगता, एक से ज़्यादा चूँकि बिल्डिंग्स है, मुंबई की जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, आर टॉलर माने ज़्यादा ऊंची हैं, देन दोज ऑफ दिल्ली, दिल्ली की इमारतों से, तो हम दिल्ली की इमारतों की तुलना मुंबई की इमारतों से कर रहे हैं, ठीक है। तो इमारतों की तुलना इमारतों से हो रही है, बिल्डिंग्स की तुलना बिल्डिंग्स हो रही है, इसलिए ये प्लूरल नंबर है तो उसके लिए हम लोग दोज ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दैट ऑफ इसके पहले और यहाँ पर दोज ऑफ, इस तरह से आप इसको समझ लेंगे। एक बार और वीडियो का रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ये एक अलग ही टाइप वीडियो है, ठीक है। तो लाइक दैट ऑफ और देन दैट ऑफ का आपको आंसर जो है मिल गया होगा मेरे ख्याल से। और रह गई बात अगर कंपेरिजन की बात रह गई एडजेक्टिव पर, तो बहुत ही बढ़िया मेरे पास में मतलब समझदारी जो है बहुत अच्छी है, मैंने काफ़ी पढ़ाया है इस पर, तो एक बेहतरीन वीडियो में ला सकता हूँ। तो अगली बार लाएंगे तो एक थोड़ा लंबा सा वीडियो बढ़िया होगा, कम टाइम में जाएगा। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा समझाया है चूँकि ये पेचीदा एक कठिन जो है थोड़ा पड़ता है लोगों को, लेकिन ये एक समझ में आपको आ गया होगा किस तरह से हमको इसको करना है। तो एंजॉय दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।